यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिक्रूटमेंट डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गई है, जिसमें कि 995 परमानेंट पोस्ट है। रिक्रूटमेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से फुल नोटिफिकेशन डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट विस्तृत विज्ञापन जारी हो गए। तो पूरी डिटेल हम इस वीडियो में चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आज ही शुरू हो गई, 25 नवंबर से 25 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, किसी भी विषय से, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया जॉब लोकेशन रहने वाली है और ऑल इंडिया लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होने वाली है। तो पहले जो एक शॉर्ट नोटिस शेयर की गई थी वीडियो बना के, बट आज जो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आ गई, तो उसमें सारी चीजें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की हुई है। तो चलिए एक नजर उन डिटेल्स पर भी डाल लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 25 नवंबर 25 नवंबर से शुरू हो गया। क्लोजिंग डेट जो रहने वाली है, क्लोजिंग डेट रहनी है 15 दिसंबर और फी के साथ में 19 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है एप्लीकेशन का। अब नोटिफिकेशन जो है, इसमें टीयर 3, टीयर 2, टीयर 1 काफी सारे इसमें जो है लेवल्स हैं जो आपको क्रॉस करने होंगे सिलेक्शन के लिए। बहुत सारे सेंटर्स दिए गए हैं। अगर आप देख रहे हैं टीयर 1 एग्जाम के लिए, तो लगभग सभी स्टेट में एक या एक से ज्यादा सेंटर्स बनाए गए। तो टीयर 1 एग्जाम में सिटी एग्जाम जो है काफी सारे दिए गए सेंटर्स। और इसमें जो है सर्विस लाइबिलिटी, द पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी, देयरफॉर द कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। तो ऑल इंडिया लेवल पर कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है, ये बात समझते हुए जो स्नातक अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें नोटिफिकेशन की जो अपर पोर्शन है, टॉप मोस्ट पोर्शन है, उसमें क्या लिखा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। और कई सारे कैंडिडेट तो इसकी पहले से तैयारी करते रहते हैं, जैसे कि यूपीएससी वगैरह सिविल सर्विसेज की करते हैं। तो ये भी एक फिक्स जो है ना जॉब है, जिसके लिए कई सारे कैंडिडेट पहले से वेट कर रहे होते हैं, पहले से तैयारी कर रहे होते हैं। ACIO के नाम से हम बुलाते हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 या फिर एग्जीक्यूटिव। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो ये तो हो गया। और वेबसाइट है इसकी mha.gov.in। तो वेबसाइट बाद में विजिट कर लेंगे, पहले बाकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने ग्रुप क्लियर कर दिया कि कौन से ग्रुप में आएगा। ये ग्रुप सी नॉन वेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल ग्रुप में आएगा। लेवल 7 44,900 की बेसिक पे रहेगी और काफी सारे इसमें अलाउंसेस वगैरह दिए जाएंगे। 44,900 की तो सिर्फ बेसिक है, 20,000 और जोड़ देंगे आप तो 65,000 अराउंड हो गया। फिर और आप जोड़ेंगे SSA डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता होता है और ये साल में 2 बार बढ़ता है। फिलहाल 46% के रेट से दे रहे हैं। फिर SSA रहेगा, तो पहले ही हो गया आपका 64 एंड प्लस 9,000 अराउंड। तो 64 एंड 9 आप ऐड कर देते हैं तो 73,000 ऐसे ही हो गए। फिर HRA बचा ही हुआ है, तो मुझे तो लग रहा है ऐसे 80,000 के अराउंड सैलरी बन जाएगी। 80,000 अराउंड सैलरी बनेगी। फिर वो उसमें प्रोविडेंट फॉर थोड़ा बहुत डिडक्शन होगा, तो 70,000 तक आपके हाथ में इन हैंड सैलरी मिलेगी। ग्रॉस सैलरी जो है वो 80,000 रहेगा। डिडक्शन वही है न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से, या फिर प्रोविडेंट फंड वगैरह थोड़ा अगर कट करते हैं तो भी 70,000-75,000 आपको मिलता है। टोटल पोस्ट जो है इसमें आप देखेंगे, जनरल कैटेगरी के लिए 377, EWS, OBC, SC, ST टोटल मिला के 995 पोस्ट है। अच्छे पोस्ट है। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, ग्रेजुएट हैं, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं हो सकती। अभी ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट आप इसमें अच्छी चीज़ तो ये है कि एनी ग्रेजुएट है, मतलब BA, BSc, BCom, BE, BTech, BMS, BCA, BBA, BMM, जो भी आपके पास है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी अच्छी चीज़ आप इसमें नोटिस करेंगे कि परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं रखा है कि इतना परसेंटेज तो चाहिए, तो प्रतिशत अंकों का भी प्रॉब्लम नहीं है। आप ग्रेजुएट हैं, काफ़ी अप्लाई करने के लिए। तीसरी अच्छी चीज़ आप नोटिस कर रहे हो कि इन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगी कि जो भी इनको टेस्ट लेना वो टेस्ट के थ्रू वो देख लेंगे। उन्होंने कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट कंप्यूटर का या टाइपिंग ऐसा कुछ भी नहीं। ऑफिसर रैंक है तो टाइपिंग की जरूरत नहीं है, बट मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट डिमांड नहीं कर रहे हैं। कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए थोड़ी, वो सभी को रहती है बेसिक। और एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको कंप्यूटर ईयर्स अपर एज लिमिट है। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो 5 ईयर्स ऐड कर लें, 32 ईयर्स अपर एज लिमिट हो जाएगा। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो 3 ईयर्स ऐड कर लें अपर एज लिमिट में, तो 30 ईयर्स अपर एज लिमिट हो जाएगा। इसी तरीके से PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स की एज में रिलैक्सेशन रहती है। तो ये हो गया। अब इसमें जो है द कैंडिडेट मस्ट possess essential qualification for the post on the graduation or equivalent on the closing date, that is 15 दिसंबर। 15 दिसंबर तक आपका रिजल्ट तो बिल्कुल डिक्लेयर हो ही जाना चाहिए। अगर ऐसा है तभी अप्लाई करें, वरना नेक्स्ट टाइम। अब इसमें टीयर 1 एग्जाम होगा, टीयर 2, टीयर 3, 3-4 लेवल है, जैसे मैंने पहले ही आपको दिखा दिया। सर्विस लाइबिलिटी एनीवेयर ऑल ओवर इंडिया, कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है समझते हुए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करें। सिटी ऑफ एग्जाम, द कैंडिडेट हैज टू इंडिकेट 5 ऑप्शंस। आप 5 ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हर स्टेट में कम से कम आप देखेंगे किसी भी मुझे एक तो दिल्ली में ही केवल दिल्ली है, बाकी तो गोवा में पणजी है, बाकी सब जगह आप देखेंगे कि मल्टीपल जो है ना ऑप्शन दिए हुए हैं, सिटीज दिए हुए हैं काफी सारे सेंटर के लिए, एग्जाम सेंटर के लिए। टीयर 1 एग्जाम है, रिटन एग्जाम होगा। इसमें टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव होगा
टीयर 1 में पूरा कंप्लीटली जो ना 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, करंट अफेयर रहेगा, जनरल स्टडीज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तुक्के बिल्कुल नहीं लगा सकते, तुक्के का सवाल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आप तुक्के पे काम करेंगे तो जितने सब गलत होते जाएंगे आंसर उतने, तो आंसर कितने, इसका मतलब ये है कि एक रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क्स कटेगा, मतलब 0.25। इसे अलग तरीके से समझ सकते हैं कि 4 गलत आंसर के लिए, 4 रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क कट जाएगी, 1 मार्क कट जाएंगे आपको। 1 आवर का टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन। तो ये हो गया टीयर से राइटिंग रहता है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, केसेस राइटिंग 20 मार्क्स का टीयर 2 में रहेगा। 1 आवर आपको इसके लिए दिया जाएगा, 50 मार्क्स का रहेगा, लिखना होगा आपको ऐसे। और टीयर 3 आपका रहेगा इंटरव्यू 100 मार्क्स का। तो ये हो गया। इसके बाद फिर इंटरव्यूज में भी सब्जेक्ट टू साइकोमेट्रिक और एप्टीट्यूड टेस्ट विच विल बी पार्ट ऑफ इंटरव्यू। थोड़ा जो है ना साइकोमेट्रिक इसमें रखते हैं सो दैट कैंडिडेट का बिहेवियर ये बात। तो अभी सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट टीयर 1 में आपको जो है ना इतना क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स रखा हुआ। जो जनरल कैंडिडेट्स को टीयर 1 में 35 मार्क्स लाने होंगे, ओबीसी को 34, SC/ST को 33, EWS को 35। कितने में टीयर 1 कितने का था, 100 का है ना, 100 मार्क्स का है। तो 100 मार्क्स में आप जनरल कैंडिडेट को 35, 34, ओबीसी को, SC/ST को 33, EWS को 35 इतना लाना पड़ेगा, अदरवाइज वो आप आउट हो जाएंगे टीयर 2। अब इसमें जो है रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, कुछ टाई हो जाता है, 2 लोगों कैंडिडेट के मार्क्स सेम हो जाते हैं तो क्या होगा, वो सब चीजें एक्सप्लेन की हुई है। तो इसमें सिलेबस का तो सवाल ही नहीं, करंट अफेयर, जनरल स्टडीज, न्यूमेरिकल, ये सब तो बाकी नॉर्मल जो आप एग्जाम देते रहते हैं, कोई ना कोई SSC का दे दिया या कोई भी एग्जाम दिया तो वही उतना ही बेसिक है। वो फीस चेक कर लेते हैं कितनी फीस मांग रहे हैं। फीस भी काफी ज्यादा नहीं रखती है, ऐसे नॉर्मली सब कहीं भी अप्लाई करेंगे तो 1000 रखते हैं, यहाँ पे फिर भी राहत है। तो ऑल कैंडिडेट्स इन्होंने लिखा है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 450 रुपीज फीस रहेगी। मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरीज एग्जामिनेशन फी 100 रुपीज, मतलब 450 प्लस 100 आपको ऐड करना है, 550 रहेगा मेल कैंडिडेट्स के लिए। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कुछ लग रहा है ये वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को ये 100 रुपया देना है, तो ये फीमेल कैंडिडेट को ये 100 रुपीज नहीं देना। बाकी फीमेल कैंडिडेट है या ST/SC कैंडिडेट है उनको 450 देना रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल चले यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। इसकी लिंक आप विकिपीडिया से ले लें। इसी में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो व्हाट्स न्यू में ये दिखाई दे रहा है। व्हाट्स न्यू में आपको देख सकेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ACIO एग्जीक्यूटिव इन IB, और ये डाउनलोड ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे आप डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक और पेज ओपन होती है और उसमें लिंक दिया हुआ है। ये लिंक आपको कॉपी पेस्ट करना है, ये URL जो है ना आपको किसी भी ब्राउजर में कॉपी पेस्ट करना है। फिलहाल मैंने कोशिश की है लेकिन कॉपी पेस्ट हो नहीं रहा, मुझे लगा कुछ इसमें प्रॉब्लम एरर है, तो बाद में ट्राई करें, ओपन हो जाएगी।